मेले की वो रंग बिरंगी भीड़ जहां बच्चे खिलौनों के लिए मचलते हैं, वहीं कुछ दरिंदों की निगाहें इन मासूमों का सौदा करने के लिए घात लगाए बैठी थीं। उत्तर प्रदेश के संभल से एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां असमोली थाना पुलिस ने एक खौफनाक अंतर्राज्यीय अपहरण गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो मेलों से मासूम बच्चों को अगवा कर दिल्ली तक उनकी तस्करी करता था। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 मासूम बच्चों को सकुशल उनके परिजनों से मिलवा दिया है, जिन्हें देख मां बाप के आंसू छलक पड़े। इस गैंग का काम करने का तरीका बेहद शातिराना था। ये भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से 3 से 4 साल के ऐसे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते थे, जो ठीक से अपनी बात तक नहीं बता पाते। इस पूरे मामले की परतें तब खुलनी शुरू हुई जब 5 तारीख को ओबरी गांव के मेले से एक बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। शुरुआत में सीसीटीवी से कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन 9 तारीख को जब एक बच्चा लापता हुआ तो संभल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई। एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस ने संभल से मुरादाबाद और पाकबड़ा तक करीब 80 किलोमीटर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इस मैराथन जांच से पहले एक बाइक फिर एक कार संदिग्ध नजर आई, जिसकी लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस के तार सीधे देश की राजधानी दिल्ली से जा जुड़े। पुलिस की तफ्तीश में जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। ये गिरोह ऑन डिमांड किडनैपिंग करता था। हर बच्चे की 5-5 लाख रुपए में डील तय हुई थी। बिना किसी कानूनी अडॉप्शन प्रक्रिया के फर्जी माता पिता बनकर इन बच्चों को बेचने का एक बड़ा सिंडिकेट चलाया जा रहा था। इस नापाक खेल में फरीद, फैजल और शमशाद के साथ दिल्ली की रहने वाली नर्स कोमल और मध्यस्थ वंदना का नाम सामने आया है, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा है। एसपी बिश्नोई ने स्पष्ट किया है कि इन आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर इनके पुराने काले कारनामों और बच्चों को खरीदने वालों की गहराई से जांच की जाएगी। हालांकि कुछ आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी सरगर्मी से तलाश जारी है। मासूमों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने इस बड़े नेक्सस को तोड़ने वाली पुलिस टीम के उत्कृष्ट कार्य के लिए अलग अलग सदस्यों को 10-10 हजार रुपए का नगद इनाम भी दिया गया है। ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हर माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है कि भीड़ में अपने बच्चों का हाथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि कुछ भेड़िए इंसानी शक्ल में हमारे ही आसपास घूम रहे हैं। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना असमौली को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने बच्चा किडनैपिंग करके बेचने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया है। जनपद के अंदर एक ओबरी नाम का ग्राम है, जहां पे मेला लगता है। उसमें 5 तारीख को एक बच्चे के घर ना पहुंचने के बाद में पेरेंट्स के द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस के द्वारा तमाम मेले में और बाद में सीसीटीवी चेक किए, लेकिन कोई लाभप्रद जानकारी नहीं मिली। कई जगह सीसीटीवी चेक करने के बाद भी जानकारी नहीं मिली, तो 9 तारीख को एक बार फिर पुनः एक बच्चे के मिसिंग होने की सूचना मिली। तो प्रकरण को और ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए यहाँ से लेके मुरादाबाद तक के, पाकबड़ा तक के सीसीटीवी चेक कराए गए। तो एक बाइक उसमें ट्रेस की गई। 80 किलोमीटर सीसीटीवी चेक करने के बाद में पुलिस के द्वारा एक कार प्रकाश में आई। उस कार को ट्रेस किया तो वो कार के दिल्ली तक जाना प्रकाश में आया। वहाँ से विभिन्न जब ट्रेस किए गए तो एक बच्चे को किडनैपर्स को पता लगा कि पुलिस उनके पीछे लग गई, तो एक बच्चे को वो ग्राम ओबरी में वापस छोड़ के चले गए। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने दूसरे बच्चे को रिकवर करने के भरसक प्रयास किए। उसमें पुलिस को फरीद और फैसल नाम के 2 किडनैपर्स को पकड़ने में सफलता मिली। इन लोगों के द्वारा ऑन डिमांड किडनैपिंग की एक घटना है, ये की जाती थी। जो मुख्यतः मेले और भीड़भाड़ वाले ऐसे स्थल होते थे, इसमें छोटे बच्चे, जो बच्चे ज़्यादा बोल नहीं पाते, ज़्यादा अपनी बातें नहीं बता पाते थे, करीबन 3 से 4 वर्ष के बच्चों के प्रोफाइल को इन लोगों के द्वारा किडनैपिंग किया जाता था। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि दिल्ली की एक कोमल नामक नर्स है, जो कि IVF क्लिनिक के अंदर काम करती है, और इस तरीके के कई बच्चे हैं, उन्होंने लोगों को बेचने का कार्य है वो किया गया है। कोमल एक वंदना नाम की महिला के साथ में काम करती है, जो कि हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ में जिनको बच्चों की आवश्यकता हो, उनको बिना एडॉप्शन प्रोसीजर फॉलो किए हुए फर्जी माता पिता खड़े करके जो किडनैपिंग किया हुआ बच्चा है उसको बेचने का काम करते थे। इन पर्टिकुलर दोनों बच्चों के लिए इनके द्वारा 5-5 लाख रुपए में डील की गई थी। गुड्डी पत्नी विनोद नामक महिला है, ये दिल्ली की रहने वाली है, बिजनेसमैन है। इनके बच्चे ने कुछ समय पहले किडनैपिंग कर सुसाइड कर लिया था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए इन्होंने उस बच्चे को एडॉप्शन के लिए इन्होंने ये प्रोसीजर अपनाया, जो कि बहुत ही फ्रॉडुलेंट प्रोसीजर है। और इसमें से करीबन 2.5 लाख रुपए किडनैपर्स को मिले।
पुलिस के द्वारा फरीद और फैसल और इनके 2 अन्य साथी हैं वो भी फरार हैं, जिनके नाम सलमान और सुल्तान और साजिया हैं। ये रामपुर के रहने वाले हैं। इन 2 के अलावा पुलिस के द्वारा शमशाद नामक व्यक्ति, जिनके द्वारा गाड़ी में बिठा के इनको दिल्ली तक बच्चे को किडनैप करने में मदद की थी, उसको भी गिरफ्तार किया है। कोमल और वंदना है, इन दोनों जो कि नर्स जो फैसिलिटेट करती थी और जो मीडिएटर वंदना है, इन दोनों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कुल 6 ऐसे लोग जो इस पूरे गैंग के सदस्य थे, इन सभी को गिरफ्तार करके सफलतापूर्वक 2 बच्चों को रिकवर भी किया है और उनको उनके पेरेंट्स को सुपुर्द कर दिया गया है। इसमें हमारी सर्विलांस की टीम, थाना असमौली की टीम और एसओजी की टीम, तीनों टीमों के सभी सदस्यों के द्वारा भरसक प्रयास किए गए। इसके लिए तीनों टीमों के अलग अलग सदस्यों को 10-10 हज़ार रुपये के नकद इनाम है वो दिए जाएंगे। सर खरीदने वालों को भी कोई कार्रवाई है क्या? बिल्कुल, खरीदने का भारत के अंदर कानून के अनुसार कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रजिस्ट्रेशन एजेंसी जो है, उनके हिसाब से ही कारा के प्रॉपर प्रोसीजर से ही एडॉप्शन के लिए परमिटेड है। इन लोगों के द्वारा एक सस्ता और इलीगल तरीका है वो अपनाया गया, तो और उसके साथ साथ में ये किडनैप किए गए बच्चे को अपने यहाँ अडॉप्ट कर रहे थे, जो कि वास्तव में इलीगल है। तो ये भी बिल्कुल उतना ही बागी है अपराध के जितना जिस व्यक्ति ने किडनैप किया। सर क्या ऐसी घटनाओं को पहले भी इन लोगों ने इनके द्वारा अंजाम दिया गया है? बिल्कुल, इनसे और पुलिस कस्टडी रिमांड भी लिया जाएगा और इनसे और सघन पूछताछ की जाएगी कि पूर्व में इनके द्वारा कहाँ कहाँ पे इस तरीके के कृत्य हैं वो किए गए हैं। इनको 24 घंटे पूर्ण होने से पहले माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और वहाँ से उनकी PCR ली जाएगी। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम UPVC विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट UPVC विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ UPVC एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।